हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम लोग दोस्त के ही तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज इस अनोखे वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के हिंदी विषय का संस्कृत भाग के पहले पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाराणसी। ये क्लास 10th के संस्कृत का पहला पाठ है, वाराणसी। वाराणसी का मतलब होता है बनारस। तो इस पाठ में हम लोग बनारस शहर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि ये संस्कृत है तो इसका हिंदी अनुवाद हम लोग करेंगे और बहुत ही आसान से शब्दों में बहुत ही अच्छे से हम लोग एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी। वाराणसी का मतलब होता है बनारस। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी मतलब वाराणसी होगा। सुविख्याता अर्थात सुप्रसिद्ध, विख्यात माने प्रसिद्ध या विख्यात भी बोल सकते हैं। प्राचीना यानी कि पुराना होता है और नगरी माने नगरी, तो प्राचीन को हम लोग प्राचीन भी लिख सकते हैं। ये एक एक पैराग्राफ हम लोग पढ़ते जाएंगे और इसका अनुवाद जो है हमने कॉपी में लिख रखा है, आप लोगों को हम दिखाएंगे। उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एक शब्द का हमने हिंदी अनुवाद एकदम अच्छे से कॉपी में लिखा हुआ है। तो जैसे कि हमने बताया कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, कि वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयम मतलब होता है यह, ये जो है विमल सलील तरंगायाः, ये तीन शब्द है इसमें। तो विमल का मतलब होता है निर्मल, और सलील का मतलब होता है जल, और तरंगायाः का मतलब तरंगों वाली, यानी कि यह निर्मल जल तरंगों वाली। इयम मतलब होता है यह, विमल का मतलब होता है निर्मल, और सलील का मतलब होता है जल, और तरंगाया है अर्थात तरंगों वाली, और गंगाया माने होता है गंगा। कूले मतलब होता है किनारे, स्थिता मतलब स्थित है, अर्थात यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अर्थात यहाँ से हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगर है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्यायाः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहु राजते। अस्यायाम मतलब होता है इसके, घट्टा नाम यानी घाटों की, वलयाकृति यानी घुमावदार, पंक्ति यानी कि पंक्ति, धवलायाम, धवलाया मतलब होता है श्वेत यानी कि सफेद, चंद्रिकायाम यानी चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते मतलब शोभायमान सुशोभित होती है। यहाँ से हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि इसके घाटों की घुमावदार, पंक्ति श्वेत या फिर सफेद, चांदनी में बहुत शोभायमान होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्या घट्टानां च शोभान् विलोक्य इमान् बहुत प्रशंसन्ति। अगणिताः, अगणिताः मतलब होगा अनगिनत, पर्यटक मतलब पर्यटक, सुदूरभ्यः इसका मतलब होता है कि अति दूर से यानी बहुत दूर से, देशेभ्य यानी देशों से, नित्यम माने रोज, अत्र यानी यहाँ, आयांति मतलब आते हैं, यानी कि अनगिनत पर्यटक अति दूर देश से रोजाना यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभान् विलोक्य इमान् बहु प्रशंसन्ति। अस्याः यानी कि इसके, घट्टानाम यानी घाटों को, च मतलब और, यानी कि और इसके घाटों को, शोभाम यानी शोभा को, ईमान देखकर, बहु माने बहुत, प्रशंसति यानी कि प्रशंसा करते हैं।
एक बार हम फिर से अब यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद जो है हमने कॉपी में लिखा हुआ है, वो आप लोग देख लीजिए कि इसको कैसे लिखना है, और आप इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगर है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत यानी कि सफेद चांदनी में बहुत, यहाँ बहुत कर लीजिएगा, बहुत शोभायमान या फिर सुशोभित होती है। अनगिनत पर्यटक अति दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों को देखकर इसके बहुत प्रशंसा करते हैं। ये जो है पहले पैराग्राफ का हम लोगों ने हिंदी अनुवाद बहुत ही आसान से शब्दों में एक एक शब्दों का एकदम तोड़ तोड़ के आप लोगों को हमने समझाने की कोशिश की है। अब अगले पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते, यानी कि वाराणसी में, वाराणस्याम मतलब वाराणसी में, प्राचीन काला देव यानी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर, विद्यायाः यानी कि विद्या की, दिव्यम यानी अलौकिक, ज्योति अर्थात ज्योति, द्योतते मतलब प्रकाशित हो रही है। यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अधुनापि मतलब होता है अब भी या फिर आज भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत वाग्धारा मतलब वाणी, संस्कृत वाणी की धारा, सततम मतलब निरंतर, प्रवहति मतलब बह रही है। आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है। जनानाम यानी कि लोगों के ज्ञान च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को वर्धयति मतलब बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्यः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र मतलब यहाँ, अनेके यानी कि अनेक, आचार्य, मूर्धन्य विद्वान, वैदिक साहित्य, वैदिक वाङ्मयस्य का मतलब वैदिक साहित्य के, अध्ययन और अध्यापन, इदानी, च का मतलब और होता है, तो जब भी च लिखा रहता है तो उसको एक शब्द के पहले लगाया जाता है, यानी कि अध्ययन और अध्यापन, अब भी, इदानी का मतलब अब भी, निरता मतलब लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन और अब भी लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्या गृह्णन्ति। न केवलम भारतीयः यानी कि न केवल भारतीय, अपितु मतलब बल्कि, वैदेशिका यानी विदेशी भी, गीर्वाणवाण्या यानी कि देवयानी वाणी अर्थात संस्कृत, अध्ययनाय यानी अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति यानी कि आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, जैसे हमने बताया कि च अगर लिखा है उसका मतलब और होता है, तो उसे हम लोग एक शब्द के पहले लिखते हैं, और निःशुल्क विद्या गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनः प्रचलन्ति। अर्थात अत्र का मतलब होता है यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इत्येति माने ये
त्रय मतलब होता है 3, विश्वविद्यालय सन्ति यानी कि ये 3 विश्वविद्यालय हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु, येषु मतलब होता है जिनमें, नवीना नाम यानी कि नवीन, प्राचीना नाम च, और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयायाम, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययनम प्रचलति यानी कि अध्ययन प्रचलति यानी कि चल रहा है। एक बार हम लोग फिर से इसका देखते हैं कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या का अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रहा है। आज भी या अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र माने यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाणियों के अध्ययन और अध्यापन आज भी अब भी लोग लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी अर्थात संस्कृत का अध्ययन करने यहाँ पर आते हैं और निशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं। ये शुमात्र होता है जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चल रहा है। इस पैराग्राफ का हिंदी व्याख्या हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या का अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन, अध्यापन और अब भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी या संस्कृत अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद जो है लिखा हुआ है, इसे आप लोग अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें। तो आइए अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बहुत ही अच्छे से और आसान से शब्दों में आप लोगों को समझाने की। तो आइए अब आगे के पैराग्राफ को शुरू करते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायश्च केंद्रस्थलम अस्ति। ऐसा मतलब होता है यह नगरी यानी नगरी, भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायश्च, यहाँ भी च है, इसका मतलब और होता है तो इसका प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे बीच में, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम मतलब केंद्र स्थली, अस्ति मतलब है, यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाग्यस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसीतः। इस एव यानी यहीं से, इत एव मतलब यहीं से, संस्कृत वाग्यस्य यानी कि संस्कृत वाग्यस्य माने साहित्य के, संस्कृतेश्च यानी कि और संस्कृत का, आलोकः मतलब प्रकाश, सर्वत्र यानी कि सब जगह, प्रसीतः मतलब फैला हुआ है, प्रसीतः मतलब फैला हुआ है, यानी कि यहीं से संस्कृत साहित्य के और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज का मतलब मुगल युवराज होगा, दारासिकोह यानी कि दारासिकोह, अत्रागत्य ने यहाँ आकर, अत्रागत्य माने यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्रों का, अध्ययनम यानी कि अध्ययन, अकरोत यानी कि किया।
मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। स माने वह, स का मतलब वह, तेषां माने उसके ज्ञान से, तेषां ज्ञानेन यानी उसके ज्ञान से, तथा प्रभावितः यानी इतना प्रभावित हुआ कि अभवत की यत तैन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, कि यत माने उसने उपनिषदों यानी उपनिषदों का अनुवाद यानी अनुवाद, पारसी यानी फारसी, भाषायाम माने भाषा में, कारितः माने करवाया, यानी कि इसका होगा वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य के और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। आप लोग वीडियो पॉज करके ये सब जो है हिंदी अनुवाद जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए, जिससे ये पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं आ तो गया ही, बाद में अपने मन से लिख लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, भूल जाते हैं लोग, बहुत कम ही याद रहता है। तो इससे अच्छा अपने कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, तो उससे आप जब भी आप लोगों को पढ़ना रहेगा आप पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो आइए अब आगे का हम पैराग्राफ देखते हैं। 4th पैराग्राफ है ये कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम का मतलब होता है यह, नगरी माने नगरी, विविध धर्माणाम यानी विभिन्न प्रकार के धर्मों की, संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकरः पार्श्वनाथ, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानाः अत्रागत्य। ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, ये जो शब्द है उसका वही अर्थ है कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहवः यानी कि बहुत से महात्मा नाम यानी महात्माओं ने, अत्रागत यानी कि यहाँ आकर के, स्वीयान विचारानाम प्रसारयन अपने, स्वीयान यानी स्वयं के, विचारों, विचारान मतलब अपने विचारों का, प्रसारयन यानी कि अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। न केवलम दर्शने, न केवलम यानी कि न केवल, दर्शने यानी कि दर्शन में, साहित्य यानी साहित्य में, धर्मे यानी कि धर्म में, अपितु यानी कि बल्कि, कला क्षेत्र अपि यानी कला के क्षेत्र में भी, अपि मतलब होता है भी, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी यानी कि इयम माने यह नगरी, विविधा नाम यानी कि विभिन्न, कला नाम यानी कलाओं, शिल्पा नाम च और शिल्प, कलाओं शिल्पों के लिए लोके विश्रुता यानी लोके यानी संसार में, विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है। यानी कि न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं, शिल्पों और शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेया साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्या मतलब होता है यहाँ की, कौशेय शाटिका, कौशेय मतलब होता है रेशम की, और साटिका यानी कि साड़ी,
आप लोग सुने होंगे बनारस की साड़ी, बोलते हैं ना लोग बनारसी साड़ी, तो वही है कि यहाँ की कौशेय साटिका यानी रेशम की साड़ियाँ जो हैं देशे देशे यानी देश देश में, सर्वत्र यानी सब जगह, सप्रिहंते यानी मांगी जाती हैं या पसंद की जाती हैं। तो इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। यह नगरी विभिन्न प्रकार की धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने अपने विचारों को, यहाँ पे को रहेगा, ओ तेरी, फैलाया। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश देश में सब जगह मांगी जाती हैं। पेंसिल का नोक टूट गया दोस्तों, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग, ये जो है चौथा पैराग्राफ था, अब लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः। अत्रत्या माने यहाँ की, अत्रत्या मतलब होता है यहाँ की, प्रस्तर मूर्तयः यानी पत्थर की मूर्तियां, प्रथिताः यानी कि प्रसिद्ध है। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। इयम, यह, निजाम मतलब अपनी, प्राचीन परंपरा यानी प्राचीन परंपराओं का, इदानीमपि यानी आज भी, इदानीमपि मतलब आज भी, परिपालयति यानी पालन करती है, अर्थात यह अपनी प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन करती है। तथैव गीयते, कभी भी, तथैव मतलब होता है इसलिए, गीयते माने कवियों ने, कभी भी, गीयते मतलब होता है गाया जाता है, और कभी भी मतलब होता है कवियों के द्वारा, इसलिए आज भी कवियों के द्वारा ये गाया जाता है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभीषणम कौपिनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते। मरणम मंगलम यत्र, यत्र मतलब होता है यहाँ, मरणम मतलब मरना, और मंगलम मतलब मंगलकारी। यहाँ मरना मंगलकारी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारा देहांत जब हो जाएगा तो हमारे अस्थियों को आप लोग काशी में विसर्जन करिएगा, क्योंकि बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, वहाँ पे जो गंगा बहती है। तो वही लिखा हुआ है कि यत्र मंगलम मरणम, यानी यहाँ पर मरना मंगलकारी है। विभूतिश्च, च मतलब और, विभूतिश्च यानी विभूति ही, विभूति यानी जो राख जलने के बाद उसका पाउडर बचता है उसी को विभूति बोलते हैं। और विभूति ही विभूषणम, जहाँ का आभूषण है। जैसे कि जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ पे जो साधु संत होते हैं, विभूति जो होते हैं वो अपने शरीर पे लगाते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं। तो वही ये कह रहा है कि जहाँ मरना मंगलकारी है और विभूति ही जहाँ का आभूषण है। क्लियर है ये लाइन? आगे का देखते हैं कि कौपिनम यत्र कौशेयम शा काशी केनम मीयते। कौपिनम का मतलब होता है लंगोट, यत्र माने जहाँ का, कौशेयम मतलब रेशमी वस्त्र है, सा काशी यानी कि सा माने वह, काशी यानी काशी, केन मीयते यानी केन माने किसके द्वारा, मीयते मतलब मापी जा सकती है। यानी कि लंगोट ही जहाँ का रेशमी वस्त्र है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। तो इस पैराग्राफ यानी 5वें पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, यह अपनी प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन करती है, इसलिए कवियों द्वारा गाया जाता है। जहाँ मरना मंगलकारी है और विभूति ही जहाँ का आभूषण है, लंगोट ही जहाँ का रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। इस वाली लाइन की जगह यानी कि वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, उसके जगह ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि या उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा लेसन जो है क्लास 10th के संस्कृत का पहला पाठ है वाराणसी, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझें। इसके अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में हम लोग इसी लेसन के प्रश्नों का जो है उत्तर पढ़ेंगे या जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यूपी स्टडी दोस्त। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।